नमस्कार बच्चों, मैं दिया कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 5 दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, जिसके अंतर्गत आज बच्चों हम समझेंगे बल आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स, या हम कहें टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स बल आघूर्ण। तो बल हम जानते हैं, बल और आघूर्ण मतलब किसी बॉडी पर इस तरह बल लगाएं कि वो, आघूर्ण का मतलब है घूमना, कि वो किसी लंबवत अक्ष के प्रति घूमे। किसी वस्तु पर हम इस तरह से बल लगाएं कि वो किसी लंबवत अक्ष के प्रति घूमे, तो बल की इस प्रवृत्ति को या इस गुण को हम क्या या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण की परिभाषा में आपको यही लिखना है बच्चों कि जब किसी वस्तु को बल लगाकर किसी अक्ष के प्रति घुमाया जाता है तो जिसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ ये देख सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक अक्ष है, लंबवत अक्ष है, इसके प्रति इस बॉडी को क्या बल लगाकर, जैसे मैं बल लगाऊंगा तो बल लगा करके किसी लंबवत अक्ष के प्रति घुमाया जाता है, तो इस इफेक्ट को, बल के इस इफेक्ट को हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो अब इसका बच्चों अगर हम परिमाण निकालें तो किसी वस्तु पर मान लीजिए जो बल आघूर्ण है वो उस पर लगने वाला बल तथा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो परिभाषा में चाहे तो आप यही लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को बल लगाकर उसके लंबवत अक्ष के प्रति घुमाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, या इस गुण को हम बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण का जो मैग्नीट्यूड यानी बल आघूर्ण का जो परिमाण है वो उस पर जो लगने वाला बल तथा बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको बच्चों हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम निकालेंगे। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये मान लीजिए हमारी कोई एक वस्तु है, बॉडी है, इसको मान लीजिए का इसके ब्लैकबोर्ड के लंबवत यानी इस अक्ष के प्रति, ये अक्ष है, मान लीजिए मैं कह दूं बाई डैश, ये मान लीजिए इसका ओरिजिन है, इस ओरिजिन है मान लीजिए ओ, इसके प्रति बल लगा करके क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ये मान लीजिए इसका जो लंबवत अक्ष है और इसके प्रति इसको इस तरह से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो अब जैसे ये है, तो जैसे ये यहां से यहां पर मान लीजिए बल लगाया, यहां मान लीजिए बल लगा रहे हैं, तो ये बल लगाकर यानी हो गया F, और किसी क्षण इसका जो स्थिति सदिश है वो है हमारा यानी वेक्टर R, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है, यहां पर है बिंदु मान लो P, यहां पर हमने लगाया बल F, इस पर हमने बल लगाया, बल लगा करके इसको घुमाया, तो उस क्षण मान लीजिए उसका जो पोजीशन वेक्टर वो है R। और देखिए ये हमने बल लगाया, बल की दिशा है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर R है, तो ये बल की क्रिया रेखा है, ये हुई, ये ऐसे बल लगाया और ये हुई बल की क्रिया रेखा। तो बल की क्रिया रेखा से अक्ष से लंबवत दूरी, तो यहां से ये अक्ष है, तो यहां से बिंदु O से इसकी लंबवत दूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, O से इस पर क्या कर देंगे, बल की क्रिया रेखा पर लंब डाल देंगे। तो ये इससे आ जाएगी, मान लो यहां से इस पर लंब डाल दें, ये लंब डाल दिया हमने इस पर, तो बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी क्या निकल के आएगी, ये हो गई मान लीजिए ये लंबवत दूरी, ये हमने लंब डाल दिया, ये कोण हमारा कितने का है, 90 डिग्री, ये है मान लीजिए 90, लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री। और R तथा मान लीजिए जो बल F है, इसके बीच में ये मान लीजिए जो कोण बना, ये कोण है हमारा कितना, थीटा, तो ये कोण भी हो जाएगा थीटा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो R और F के बीच में जो कोण बना है वो हमारा थीटा है, और ये जो बल की क्रिया रेखा है इसकी अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो क्या हो जाएगी, इसको कुछ नाम दे दूं, जैसे चलिए Q दे दूं, तो ये हो जाएगी OQ। तो बल का अगर हम बच्चों परिमाण निकालेंगे तो बलाघूर्ण, बल का परिमाण बराबर होगा बलाघूर्ण, तो इस पर जो लगने वाला क्या है, बल
बल गुणा बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो देखो, तो बल आघूर्ण को हम व्यक्त करते हैं टाउ से, यानी उल्टा जे टाइप का। तो ये हो गया, मान लीजिए टाउ बराबर लगने वाला बल क्या है, मान लीजिए एफ गुणा बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो इस चित्र के अनुसार देखें तो बल की क्रिया से लंबवत दूरी क्या हो गई, ओ क्यू। तो ओ क्यू बच्चों अगर हम निकालें तो ओ क्यू कैसे निकालेंगे, ये त्रिभुज हो गया ओ पी क्यू, यानी त्रिभुज ओ पी क्यू में अगर हम निकालें साइन थीटा, क्योंकि ये लंब है, ये निकालना है, और ये स्थिति सदिश इसका आर है, तो इससे क्या होगा, ओ क्यू आसानी से निकल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया ओ क्यू, और कर्ण इसका कितना हो गया, कर्ण हो गया, चाहे लिख दो ओपी, कर्ण हो गया ओपी। तो और थीटा आर और एफ के बीच का कोण है, तो इसका मतलब ये साइन थीटा बराबर हो गया ओ क्यू, यानी ओ क्यू अपॉन आर, ये आर का परिमाण, इस सदिश का क्या लेंगे, परिमाण। तो ओ क्यू बराबर हमें यहां से क्या मिलेगा, आर साइन थीटा। तो जो बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी जो प्राप्त हुई वो मिली हमें आर साइन थीटा। तो टाओ बराबर हमें मिल जाएगा, टाओ बराबर बल यानी एफ इंटू आर साइन थीटा। तो ये बच्चों हमें क्या मिल गया, बल आघूर्ण का परिमाण यानी बल आघूर्ण का मैग्नीट्यूड प्राप्त हो गया। अगर हम इसको बच्चों सदिश रूप में लिखें, क्योंकि बल आघूर्ण क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो इसको सदिश रूप में लिखें इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में हमें क्या मिलेगा, सदिश रूप में यानी टाओ बराबर हम जानते हैं, यानी ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो यहां पर मिल जाएगा यानी ए बी साइन थीटा। तो या तो हम लिखें एफ क्रॉस आर या आर क्रॉस एफ, कुछ भी लिखा जा सकता है, आर क्रॉस एफ, ये हमें क्या मिल गया, बल आघूर्ण यानी वेक्टर फॉर्म में। तो आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ बराबर हो गया एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा। तो ये इसको सदिश रूप में मिल गया। अब बच्चों अगर हम देखें, यदि कुछ केस इसके पढ़ लेते हैं, यदि थीटा बराबर क्या हो, मान लीजिए 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखें, तो देखिए टाओ बराबर क्या मिलेगा, एफ आर साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या मिल गया, 0 मिल जाएगा। यदि थीटा बराबर मान लो कितना हो, 90 डिग्री, तो टाओ बराबर क्या मिल जाएगा, टाओ बराबर होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू यानी 1 होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो बल आघूर्ण क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां हम लिखेंगे यानी एफ आर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो ये वैल्यू होगी 1, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एफ आर प्राप्त हो जाएगा बल आघूर्ण। तो इसका मतलब यानी टाओ बराबर एफ इंटू आर, तो अगर एफ 0 है तब भी बल आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा, और आर 0 है तब भी टाओ बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी जो बल लग रहा है उसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी 0 है, तो बल आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। तो देखो अगर हम बल मान लो यहां लगाते हैं, अक्ष पर ही लगाएंगे, तो इसको घुमाने में तो वस्तु नहीं घूमेगी, अगर हम अक्ष पर यानी आर हमारा 0 है, तो बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए जो लंबवत बल की क्रिया रेखा से जो लंबवत दूरी है वो अधिकतम होनी चाहिए, तभी इसको आसानी से घुमाया जा सकता है। इसके बच्चों हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से घुमाऊंगा तो आसानी से घूम जाएगा, अगर मान लो यहाँ करूंगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यहाँ करूंगा और ज्यादा, यहाँ करूंगा और ज्यादा, तो
बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी जितनी अधिक होगी उसको घुमाने में उतना ही कम बल लगाना पड़ता है। इसके हमारे दैनिक जीवन में बच्चों बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए जो हाथ से आटा पीसने वाली चक्की है उसका हैंडल कहाँ पर लगाया जाता है, किनारे पर, जिससे उसको चलाने के लिए कम बल लगाना पड़े। या मान लीजिए चारा कूटने वाली जो मशीन है तो उसका हैंडल भी कहाँ रहता है, जो पहिया होता है उसकी पर्दी पर ही लगाया जाता है। या मान लो जो हमारे जो दरवाजे हैं, खिड़की दरवाजे हैं, उनके जो हैंडल हैं वो हमेशा किधर लगाते हैं, किनारे पर, यानी जो कब्जे हैं उसके लास्ट वाले किनारे पर लगाते हैं, जिसकी उनसे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी अधिक रहे। तो जितनी दूरी अधिक रहेगी उतना ही कम बल उसको घुमाने में कम बल लगाना पड़ेगा। या मान लीजिए हैंडपंप है तो हैंडपंप को अगर हम चलाएंगे तो जितना मतलब दूर से चला, अगर हम हैंडल को नजदीक पकड़ लेंगे तो हमें उसको चलाने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, और जैसे ही किनारे पर पकड़ेंगे तो हम आसानी से चला सकते हैं। तो ये यानी लंबवत दूरी जितनी अधिक होगी बल की क्रिया रेखा थी उतना ही उसको घुमाने में हमें कम बल लगाना पड़ेगा, उतना ही उसका अधिक बलागुण होगा। तो ये हो गया हमारा यानी बलागुण। और इससे हम एक चीज और देख सकते हैं बच्चों, टावर आर क्या है, आर क्रॉस एफ। तो यानी बलागुण की जो दिशा होगी वो आर और क्रॉस की कैसी होगी, यानी एफ और आर के यानी पोजिशन वेक्टर और उस पर लगने वाले बल के लंबवत दिशा होती है। तो अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और देख लें, यानी इसके हम मात्रक और विमा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके मात्रक और विमा भी देख लेते हैं। तो देखो, तो टाउ बराबर है यानी बल आघूर्ण बराबर होता है हमारा, बल आघूर्ण क्या है हमारा, एफ इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी यानी आर साइन थीटा, यानी एफ इंटू आर। तो इसका अगर हम मात्रक निकालेंगे तो हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इस दूरी इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, या थोड़ा लिख देता हूं न्यूटन इंटू मीटर। अगर हम इसकी विमा निकालें तो विमा देखो, बल की विमा हम जानते हैं m/L/t-2 इंटू इसकी दूरी, इसकी विमा हो जाएगी l। तो कुल मिला के कितनी बन जाएगी, इसकी विमा आ जाएगी यानी mL/t-2 विमा हो जाएगी। और राशि ये पता ही चलेगी, राशि कैसी है, ये सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। राशि कैसी होती है हमारी, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अब ये इसके हो गया हमारा बलागुण। अगर बच्चों थोड़ा एक चीज और ध्यान रखें, कभी कभी पेपर में आता है, देखिए अगर इसको हम बल लगाकर घुमाएंगे तो अगर जैसे ये इस दिशा में मैं घुमा रहा हूं, यानी ये जो दिशा है वो घड़ियों की सुइयों के विपरीत दिशा है, तो इसको कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर किसी वस्तु को एंटी क्लॉकवाइज यानी और कहते हैं इसको वामावर्त दिशा में घुमाएंगे तो बलागुण का मान धनात्मक होता है। और घड़ियों की सुइयों के घूमने की दिशा है, अगर इसको इस दिशा में घुमाएंगे यानी दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे यानी घड़ियों की सुइयों की घूमने की दिशा में घुमाएंगे तो बलागुण का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये बच्चों आज हमने जाना बल आघूर्ण के बारे में हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।